मेरे लिए गीता का सबसे अहम पहलू है विश्व रूप दर्शन, जो कृष्ण ने अर्जुन को कराया। उन्होंने जो भी कहा उसमें जितना भी ज्ञान था, उसके बावजूद अर्जुन सवाल पूछते ही रहे थे, क्योंकि ये मानव मन की प्रकृति है। वो और शंकाएं रखता रहेगा और कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा कमियां ढूंढता रहेगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने दिखाया कि वो कौन है, अपनी समावेशी प्रकृति के संदर्भ में किस तरह पूरा अस्तित्व उनका एक हिस्सा है, और उन्होंने ये इसलिए दिखाया क्योंकि वो अर्जुन और दुनिया में हर किसी को ये बताना चाहते हैं कि आपकी प्रकृति भी यही है। अगर आप इच्छुक हैं, अगर आप अपने अस्तित्व के आयाम को खोलते हैं, तो आप हर चीज को स्वयं के रूप में अनुभव कर सकते हैं। मेरे लिए सिर्फ यही चीज मेरे मार्गदर्शन का स्रोत रही है कि आखिरकार योग शब्द का अर्थ होता है जुड़ना। मेरे लिए योग की चरम अभिव्यक्ति है कृष्ण, क्योंकि उन्होंने उसे दर्शाया। पूरी शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि वो अर्जुन को दिखा पाए कि सारा ब्रह्मांड, चाहे वो पौधे हों, पशु, ये वो ग्रह, सब कुछ मेरा एक हिस्सा है, क्योंकि यही मानव चेतना की प्रकृति है। मानव चेतना का ऊपर उठना या मानव चेतना का उत्थान बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि नैतिकता, नैतिक मूल्य, सदाचार, ये सब हमारे साथ तभी होते हैं जब चीजें सही चल रही हों। जब संकट होता है या जब मृत्यु हमारे सामने लटकी होती है, तो सिर्फ एक ही चीज जो हमें उससे परे ले जाती है, वो वाकई मानव चेतना है, जो सर्व समावेशी है, और कृष्ण मेरे लिए उसी के प्रतीक हैं। तो उस संदर्भ में इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए। तो मेरे हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण संदेश न सिर्फ गीता का बल्कि कृष्ण के संपूर्ण जीवन का ये है कि देखिए, कई मायनों में उनका जीवन संघर्ष से भरा हुआ है। बहुत सारे युद्ध हैं, लड़ाइयां हैं, ऐसे लोग हैं जिनके इरादे और काम बहुत ही ज्यादा बुरे हैं। तो उनका जीवन कई मायनों में संघर्षों और चुनौतियों से भरा हुआ है। महामारी की हमारी चुनौती उन चुनौतियों के मुकाबले कुछ भी नहीं है जिनका सामना उन्होंने अपने जीवन में किया। तो हालांकि बाकी सभी पांडव, कौरव और दूसरे लोग जो इस नाटक में शामिल हैं, उन सभी ने काफी कष्ट झेला, या तो गुस्से या नफरत या पीड़ा या शर्म के कारण। बहुत सी चीजें हर किसी के साथ हुई, लेकिन कृष्ण वो अकेले इंसान थे जो इस पूरे भयानक नाटक से, बहुत खतरनाक नाटक अगर आप मुझसे पूछें, और भयानक युद्ध और हर चीज से अपने चेहरे पर एक बड़ी मुस्कुराहट लिए हंसते खेलते गुजरे। तो जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है शामिल होना, पूरी तरह से शामिल होना। उन्होंने कभी ये नहीं दर्शाया कि मैं शामिल नहीं हूँ। हर जगह, हर छोटी और बड़ी चीज में, मामूली और महत्वपूर्ण चीजों में, हर चीज में वो पूरी तरह शामिल थे, लेकिन पूरी तरह से खेल भावना में, बिना उसमें उलझे हुए। शामिल लेकिन बिना उसमें उलझे हुए। मेरे हिसाब से ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो इंसान के साथ होनी चाहिए, खासकर युवाओं की अगली पीढ़ी के लिए। उन्हें समझना चाहिए कि भागीदारी का मतलब उलझना नहीं है। आप अपने जीवन में हर चीज में पूरी तरह शामिल हो सकते हैं, लेकिन बिना उलझे हुए। मेरी समझ में, जीवन के मेरे अनुभव में, मेरे हिसाब से ये कृष्ण और उनकी शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि जीवन को खेल भावना से जीना। myज्ञानालय.in भारत के प्राचीनतम वैदिक ज्ञान पर आधारित एक ऐसी वेबसाइट जहां आपको मिलेगा वो सब कुछ जो आपकी मदद करेगा एक पॉजिटिव, एनर्जेटिक और एक हेल्दी लाइफ स्टाइल जीने में। तो अभी विजिट कीजिए myज्ञानालय.in। लिव ए सात्विक लाइफ। जीवन के सबसे गंभीर पहलुओं को अपने जीवन में सहजता से लेना, क्योंकि आखिरकार हम यहाँ बहुत कम समय के लिए हैं। हम यहाँ हमेशा के लिए रहने नहीं आए हैं। हम नश्वर इंसान हैं। आज हम यहाँ हैं, कल हम जा चुके होंगे। हमें इस जीवन को सहजता से संभालना सीखना होगा, फिर हम उचित चीजें करेंगे। जैसे ही हम हर चीज को लेकर गंभीर हो जाते हैं, फिर हम बीमार बन जाते हैं। देखिए, कम से कम भारत में जिस तरह हम अंग्रेजी बोलते हैं, अगर कोई कहता है मेरी दादी सीरियस हैं, तो हम समझते हैं कि वो मर रही हैं। तो अगर लोग गंभीर हो गए हैं तो उन्हें समझना चाहिए कि वो जीवन से मौत की तरफ बढ़ रहे हैं। मेरे हिसाब से कृष्ण के संदेश का सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है कि ये जीवन और जीवन है। जब आप कहते हैं गीता, तो हम किसी और के गाए गीत की बात नहीं कर रहे। हम उस गीत की बात कर रहे हैं जो हमारी आत्मा गाती है।
मेरा शरीर और आपका शरीर अलग अलग गीत गा सकते हैं। मेरा मन और आपका मन अलग अलग गीत गा सकते हैं। मेरी भावनाएं और आपकी भावनाएं अलग अलग गीत गा सकती हैं, लेकिन मेरी आत्मा और आपकी आत्मा अलग अलग गीत नहीं गा सकती। वो सिर्फ एक ही गीत गाती है। और जिन रूपों में भी उन्होंने इसे भाषा में डालने की कोशिश की, क्योंकि इसे भाषा में ढालना आसान नहीं है, मैं व्यक्तिगत रूप से महसूस करता हूं कि ये करीब करीब असंभव है। आप उसके आसपास बात कर सकते हैं, असली गीत को कभी भी शब्दों में नहीं ढाला जा सकता। मेरे ख्याल से गीता उसे सबसे नजदीकी संभव तरीके से शब्दों में ढालने की कोशिशों में एक है, जो कई युगों से होते हुए हमारे पास आई है, कृष्ण और महाभारत के समय से। तो इस संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण चीज का मतलब यही है। कृष्ण मेरे लिए योग की एक अभिव्यक्ति हैं, क्योंकि केवल तभी आप उस वक्त भी खेल भावना से जी सकते हैं जब जीवन और मौत की स्थिति हो, न सिर्फ आपके लिए बल्कि हर किसी के लिए जो आपको प्यारा है, उनके लिए जीवन और मौत की स्थिति हो, आप फिर भी उसे खेल भावना से लेते हैं। ऐसा तभी संभव है जब आप योग में पूरी तरह स्थापित हो चुके हैं। अगर आप योग में पूरी तरह स्थापित नहीं हुए हैं तो जीवन के हालात आपको निचोड़ लेंगे, जीवन के हालात आपको कुचल देंगे। जीवन की परिस्थितियां अलग अलग हालातों में आपको अलग अलग तरह का इंसान बना देंगी, चाहे जीवन हो या मृत्यु। फिर भी आप सहज हैं और खेल भावना में हैं। ऐसा तभी संभव है जब आप योग में गहरे रमे हुए हैं। जहां तक मेरा सवाल है, लोग कृष्ण को कई रूपों में देख सकते हैं। मेरे अनुभव में वो एक सर्वश्रेष्ठ योगी हैं। मैं उन्हें ऐसे देखता हूं। दोस्तों, अभी तक सदगुरु ने जरूरत पड़ने पर हमें सही रास्ता दिखाया है, हमारा माइंड क्लियर करने में हमारी मदद भी की है। लेकिन अब समय आ गया है जब हमें सदगुरु के लिए कुछ करना है। आप सभी को पता होगा कि सदगुरु ने सूख चुकी कावेरी नदी को फिर से जीवित करने का प्रण लिया है। इसके लिए इसके आसपास किसानों द्वारा सदगुरु और ईशा फाउंडेशन की मदद से 242 करोड़ पेड़ लगाने की योजना बनाई गई है। दोस्तों, 242 करोड़ पेड़ लगाना बहुत बड़ा टारगेट है और ये तभी जल्द से जल्द पूरा किया जा सकता है जब हम इसमें सदगुरु जी की मदद करें। इसके लिए हमें ज्यादा कुछ नहीं करना, बस कमेंट या डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करना है और एक पेड़ के लिए मात्र 42 रुपए डोनेट करने हैं। आप चाहें तो एक से ज्यादा पेड़ के लिए भी डोनेशन दे सकते हैं। डोनेशन देने के बाद आपको सदगुरु की तरफ से इसका एक सर्टिफिकेट भी आपको सेंड किया जाएगा, जैसा कि एक मुझे भी मिला है जो आप यहाँ देख सकते हैं। तो दोस्तों, मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, आप जितने ज्यादा पेड़ लगवा सकते हैं आप जरूर लगवाएं। एक पेड़ के लिए आपको मात्र 42 रुपए डोनेट करने होंगे, जो कि शायद आपकी एक दिन की पॉकेट मनी से भी बहुत कम है। दोस्तों, अगर आपका अपना कोई प्रश्न हो तो आप दिखाए गए सोशल मीडिया अकाउंट्स को फॉलो करके अपने प्रश्न हम तक भेज सकते हैं। हमारी कोशिश रहेगी आपके सवालों का जवाब जल्द से जल्द देने की, या फिर हम हमारी आगे आने वाली वीडियोज में भी आपके सवालों को शामिल कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों में जरूर शेयर करें, जिससे प्रत्येक व्यक्ति इस वीडियो का लाभ उठा सके। अगर आप आगे ऐसी और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, खुश रहें।